जय मसीह की सभी को। मैं आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल सरिता मसीह पे। और आज की बाइबल रीडिंग में आज का जो डे है 72 डे है, और इसमें हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक 13 अध्याय का 21 से 37 वचन, और व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ेंगे 20 से 22 अध्याय। तो हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए आज की जो रीडिंग हम पढ़ेंगे उसमें हम क्या चीज पढ़ेंगे? अंजीर के पेड़ के उदाहरण, मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन, महासंकट के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद जागते रहो, क्योंकि हमें प्रार्थना जो है निरंतर करते रहना है, और बहुत सारी चीजों को हम सीखेंगे पुराने नियम में भी। तो चलिए हमारे साथ निकाल लीजिए मरकुस की पुस्तक 13 अध्याय का 21 वचन से। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या देखो वहां है, तो प्रतीत ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से बता दी हैं। प्रेज गॉड। खुदा का धन्यवाद हो आज के इस समय के लिए जो परमेश्वर ने दिखाया है। और सचमुच महासंकट, महाक्लेश जो है वो आ चुके हैं, और दिन प्रतिदिन एक नई नई चीजें हो रही हैं हमारे जीवन में, हमारे देश में, इस दुनिया में। जिससे परमेश्वर का वचन हम जिस प्रकार कल पढ़ेंगे, राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा, देश देश पे चढ़ाई करेगा, भूकंप आएंगे, अकाल पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हो रही, पर ये हम मसीहों को घबराने का समय नहीं है। हम मसीहों को प्रार्थना में और प्रतिदिन बढ़ना है, क्योंकि कब आएगा हमें नहीं पता है। वो दिन चोरों के समान आएगा जब अंत का दिन होगा, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता है कि वो दिन कौन सा है। इसलिए हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये सारी चीजें होंगी। मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन। उन दिनों में उस क्लेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा, चांद प्रकाश न देगा, और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों पे आते देखेंगे। प्रेज लॉर्ड। उस समय अब वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। परमेश्वर चाहे जिस छोर में हम मसीह भाई बहन हो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, तो हम चाहे जिस छोर में हो, चाहे जिस कोने में हो दुनिया के, परमेश्वर हमें इकट्ठा करेंगे। अंजीर के पेड़ का उदाहरण। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो, तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लेंगी, तब तक ये लोग जाते ना रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बता रहा है कि ये हमें जो उदाहरण है, हमें एग्जाम्पल अंजीर के पौधे से, पेड़ से लेना है, कि जिस प्रकार उसमें नई कलियां आने लगती हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ग्रीष्म काल आने वाला है। उसी प्रकार जब ये सारे जो परमेश्वर ने चीजें बताई हैं कि आकाश के तारागण नीचे गिरेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, तो ये सब जब तक चीजें ना हो जाएं, ना होने पर हो, तब तक हमें बिल्कुल भी भय नहीं करना है, और हमें भय नहीं करना है, क्योंकि हम किसी भी कोने में हो, परमेश्वर हमें अपने पास, अपने साथ ले जाएंगे। जागते रहो, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस समय की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे, और हर एक को उसका काम बता दे, और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को, आधी रात को, मुर्ग के बांग देने के समय, या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। जागते रहो मतलब ये नहीं है कि हमें दिन रात अपनी आंखों को खोल के रखना है। नहीं, हमें आत्मा में निरंतर जागते रहना, हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, हमें निरंतर उन कामों को करना है जो प्रभु यीशु मसीह को, जो हमारे परमेश्वर यहोवा पाक को पसंद है। हमें वो काम करना है जो परमेश्वर के विरुद्ध में ना हो। इस रीति हमें जागते रहना है।
हमारा ये शरीर है, इसको तो रेस्ट चाहिए, इसके लिए तो हमें सोना है, पर हमें आत्मा में निरंतर तैयार रहना है कि अभी परमेश्वर आएंगे और अभी हम उनके साथ जाएंगे। इस बात में हमें पूरी रीति से तैयार रहना है, ना कि हमें हमें फिजिकली जो रेस्ट चाहिए वो तो चाहिए चाहिए, उसके लिए सोना है कि अभी इसमें लिखा है जागते रहो, तो मतलब हम अपनी आंखों को खोलकर निरंतर जागते रहेंगे, ऐसा नहीं। हमें आत्मा में निरंतर तैयार रहना है, हमें पूरे परिपक्वता के साथ परमेश्वर में तैयार रहना है। हमें ऐसे कोई काम नहीं करना जो परमेश्वर के अगेंस्ट हो, जो हमें परमेश्वर से दूर करे। तो मैं इस चीज का बहुत ख्याल रखना है। तो आइए हमारे साथ निकालने पुराने नियम की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 20 अध्याय।